करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आज हम देखेंगे कि करंट क्या चीज़ है, करंट के फ्लो के रीज़न क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कैसे होता है और टाइप्स ऑफ करंट क्या है, करंट की टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक डेफिनेशन करंट की। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस जब किसी सर्किट में फ्लो करते हैं ना विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के लिहाज से चार्जेस का फ्लो क्या कहलाएगा, करंट। करंट का सिंबल आई है, आई इज सिंबल Q डिवाइडेड बाई टी। Q यहाँ पर क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाई टी टाइम, फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो भी कह सकते हैं, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। ठीक हो गया। अब करंट का जो ऐसे यूनिट है वो होता है एम्पेयर। ठीक है, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। एम्पेयर का सिंबल क्या है, कैपिटल ए। अब एम्पेयर किसके इक्वल है, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई की जगह पर एम्पेयर आ गया क्योंकि करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर। तो किसके इक्वल है, चार्ज का यूनिट क्या है, कॉलम। चार्ज का यूनिट कॉलम, कॉलम को C से शो करते हैं, और टाइम का यूनिट सेकंड, सेकंड को S से शो करते हैं। तो कॉलम पर सेकंड इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। अगर यूनिट टाइम के अंदर 1 कॉलम चार्ज किसी भी सर्किट में मूव कर जाए, फ्लो करे, तो उस वक्त करंट की वैल्यू क्या होगी, 1 एम्पेयर। 1 column charge, if 1 column charge flows through any circuit in unit time, then current value of current will be 1 ampere। ठीक हो गया। तो इसलिए सेकंड ऊपर आएगा तो सेकंड की पावर -1 हो जाएगी, या ऐसे ही रहने दें तब भी ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये चार्जेस फ्लो कैसे करते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है उसको देखते हैं। मिसाल के तौर पर आपने बैटरी कनेक्ट की है किसी भी सर्किट के साथ, ठीक है, ये कंडक्टिंग सर्किट है जिसके साथ बल्ब लगा हुआ है। आपने क्या किया, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिए। बैटरी में क्या होता है, बैटरी के अंदर बहुत सारे चार्जेस होते हैं। जब उसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कराया जाता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा एनोड और कैथोड का कंसेप्ट, ठीक है। तो क्या होता है कि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो कैथोड पर डिपॉजिट होते हैं और नेगेटिव चार्जेस एनोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं। जब इस तरह एक लेयर बन जाती है, पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पर और नेगेटिव चार्जेस दूसरी साइड पर, तो इससे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। क्योंकि जहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वहाँ का पोटेंशियल हायर होता है, और जहाँ पर नेगेटिव चार्जेस होते हैं वहाँ उस जगह का पोटेंशियल, उस टर्मिनल का पोटेंशियल क्या होगा, लोअर। तो चार्जेस की प्रॉपर्टी है कि हमेशा हायर से लोअर फ्लो करना। जिस तरह के पानी है वो हाइट से डेप्थ की तरफ फ्लो कर जाता है, तो इसी तरह चार्जेस भी फ्लो करते हैं, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो इस तरह जो है हम कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ। जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो चुका है, जैसे ही आप उसके साथ कोई सर्किट जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, चार्जेस उस सर्किट के थ्रू मूव करेंगे, फ्लो करेंगे। जैसे ही वो फ्लो करेंगे तो यहाँ बैटरी में कौन सी एनर्जी स्टोर थी, बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर थी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुआ तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब किसी वायर के थ्रू करंट जा रहा होता है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और जब उस करंट को आप यूज़ करते हैं और यहाँ पर बल्ब ऑन हुआ है तो कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वही केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में, और इलेक्ट्रिकल से फिर किस में कन्वर्ट हुई, लाइट एनर्जी में। और लाइट के साथ साथ बल्ब गर्म भी हो जाता है तो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हुई। तो यानी कि एनर्जीज की कन्वर्जन हो गई। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे लिए ज़रूरी थी। तो यहाँ पर आपने देखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कैसे हो, हाउ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड, और रीजन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या है। करंट के फ्लो का रीजन यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो फिर चार्जेस फ्लो ना करते। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया जाता है बैटरीज के अंदर, वो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही चार्जेस का फ्लो होता है। ठीक है, तो ये रीज़न है, पोटेंशियल डिफरेंस नेसेसरी है चार्जेस के फ्लो के लिए। उसके बाद अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इस डायग्राम में मैंने यहाँ पर एरोज शो करवाए हैं इस तरह, और यहाँ पर ये मैं आपको नज़र आ रहा है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पर मैंने एरोज इस तरह शो करवाए हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये एरोज करंट के हैं तो ये एरोज किसके हैं। तो उसकी रीज़न सिंपल सी है कि करंट दो तरह का होता है, एक होता है कन्वेंशनल करंट और एक होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कन्वेंशनल करंट जो होता है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी उस वक्त यही समझा जाता था कि करंट का फ्लो जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है। ठीक है, और फिर जब बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई उस वक्त से ये कहा गया कि करंट का फ्लो नेगेटिव चार्जेस की वजह से है। ठीक है, लेकिन जहाँ भी आप सर्किट डायग्राम बनाते हैं आप फॉलो कन्वेंशनल करंट को ही करते हैं। ठीक है, कोई भी सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो उसमें आप कंसिडर यही करते हैं कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से कर रहा है। जो इलेक्ट्रिक करंट आप कहते हैं ना, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस होगा, लेकिन जो कन्वेंशनल करंट है वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से। तो ये पॉजिटिव चार्जेस के लिए बनाए हैं और ये एरो नेगेटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे मैं लिख देता हूँ कि टाइप्स ऑफ करंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या है। जी, डिफरेंस देख रहे हैं कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट के दरमियान। करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। ये कंडक्टर है, हमने इसको सर्किट के साथ कनेक्ट किया है, वोल्टेज बैटरी के V हैं, V वोल्टेज बैटरी है। ठीक है, तो ये करंट के फ्लो की डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो ऐसे करंट को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। अब है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ द नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा करंट है जो लो पोटेंशियल से हाई की तरफ फ्लो करता है। ऐसे ही है ना, नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल लो होता है, तो ये एक अजीब बात है कि लो पोटेंशियल से हाई की तरफ, तो ये इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टी है जो लो से हाई की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, अदरवाइज हर चीज़ हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लो पोटेंशियल से हाई की तरफ फ्लो कर रहा है। वो क्यों है? ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स, यूँ कह सकते हैं। ठीक है, और इसके कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद दिया गया था। समझ आ गई? तो ये हमारे पास इनमें मेन डिफरेंस।